पहले गंगा जल के वो संबंध लिए थे मंच से कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ाने आया हूँ अपने निषाद भाई को। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, निषादों को नेता बनाने आया हूँ। मैं यदि लड़ने का बात करूँगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा। न सदन में खड़ा उतरे, न मंच से जो बोले उसमें खड़ा उतरे। फिर किन बातों का मतलब मछुआ समाज उस पर विश्वास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी का आना हुआ है। सबसे पहले दरभंगा गए, जो उनका गृह जिला है। उसके बाद दरभंगा से सटा हुआ ही मधुबनी का इलाका है, मधुबनी जिला आए और जिला में आने के बाद अपने तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय विधायकों से बातचीत के दौरान उन्हें मैथिल सम्मान से, मैथिल वस्त्र से उन्हें सम्मानित किया गया। और उसके बाद मीडिया से, संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से उन्होंने रखा है। मुकेश सहनी पर भी उन्होंने काफ़ी करारा हमला करते हुए 40 के 40 सीट जो हैं वो लोकसभा में जीतने का उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मजबूती से काम करें और उनके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी में वो कितने सफल होंगे। उन्होंने कहा कि आप ही लोगों से ये हम सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त महागठबंधन सरकार इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हुए मुकेश सहनी पर भी करारा हमला किया है। मुकेश सहनी को लेकर कहा है कि जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, लेकिन आपने उसके लिए, उस पार्टी के लिए और जिस समुदाय ने आपको इतना बड़ा बनाया उनके लिए आपने क्या कहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से हरी सहनी रख रहे हैं। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। भाई असली नेता कौन है, ये बात जवाब हमसे पूछेंगे। हम गीत गाए, ये भी गाए। अब मेरा गीत सुंदर या इनका गीत सुंदर, ये हम क्यों बताएंगे? श्रोता न बताएंगे कि कौन गीत सुंदर गाए। हम मलाहों के नाम पर मैं कहता हूँ बना हूँ, तो मलाह के नाम पर बना हूँ। तो सदन में जब गया टोटल अपने हर समाज, हर वर्ग के लिए प्रश्न लगाया, लेकिन उसमें सबसे अधिक 85 प्रश्न मैं अपने निषाद समाज के लिए लगाया और उस पर बहस हुई। और कुछ बाबू वहाँ गए तो जिस समाज के नाम पर वो बने, उस समाज के मुद्दा को कहाँ छोड़ गए, ये तो बात समाप्त कर दीजिए। जो हमें आज़ादी के बाद जो मुझे अधिकार मिला था कि जलाशय पर, तालाब पर इस मलाह समाज का जो हक है बना हुआ है, इसी को वो समाप्त कर दिए। क्या कर दिए कि सदस्य कोई भी बन सकते हैं, उस पर मलाहों का हक, कोई अधिकार, विशेष अधिकार नहीं है। तो वो हमारे मछुआ भाई तय करेंगे कि जो आपके अधिकार का रक्षा किए वो आपके, या जो मलाहों का हक लेकर के, निषादों का हक लेकर के स्वयं के लिए जिए, वो आपका लीडर है। भाई स्वयं के लिए जिए कि नहीं। पार्टी 11 टिकट वो मलाहों के नाम पर दिए थे, केवल मुकेश सहनी के नाम पर नहीं, मलाहों के नाम पर दिए। उसमें से वो कितना मलाह के हित के लिए दिए, किसको दिए? वो निश्चित रूप से राजनीति में लोग कहते हैं भागीदारी से विकास होगा, तो जो विकास होगा मतलब ताला का वो चाबी है, और वो चाबी जब आप दूसरे को दे दिए तो भाई कैसे मलाह का आप हितबंद है। इसलिए इसका, और दूसरी बात, एक बात मन में होते रहता है कि भारतीय जनता पार्टी आज मलाहों को सम्मान नहीं देने का काम किए। हम लोग के निषादों का सरताज बादशाह कैप्टन जय नारायण निषाद, उन्हें भी वो सम्मान दिए थे, पार्टी दी। उनके सुपुत्र अजय निषाद जी को भी, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए पिछड़ा वर्ग का, नीलम सहनी को बनाया गया महिला आयोग का सदस्य, भाई अर्जुन सहनी को बनाया गया जिला MLC। और फिर जो बाबू के बारे में आप पूछे हैं वो हार गए थे, फिर भी उनको MLC बनाया गया। MLC ही नहीं बनाया गया,
मंत्री भी बनाया गया, और मंत्री बनाने के बाद वो जो पार्टी के गेस्ट में करना शुरू किए, बड़ा दर्दनाक था भाई। कोई आदमी को हम देश की सबसे सुंदर गाड़ी में बैठावे, आ गाड़ी में बैठते ही वो गाली देना शुरू करे गाड़ी ऑनर को, उसमें बैठेगा क्या? तो फिर जो बात बनी, जो हुआ, वो सबों ने देखा। अब उसके आगे तो मैं नहीं कहूँगा कि क्या हुआ, जो हुआ सबने देखा। चले जो पहले गंगा जल लगे वो संबंध लिए थे मंच से कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ाने आया हूँ अपने निषाद भाई को। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, निषादों को नेता बनाने आया हूँ। मैं यदि लड़ने का बात करूँगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा, इस तरह सब मंचों से कहते थे। और उसके बाद जब जितना सीट मिला उसमें से तो आरक्षण तो कम से कम पूरा नहीं देते मलाह को। पार्टी तो दिया था मलाह के नाम पर, लेकिन नहीं मलाह के नाम पर, तो जितना हमको आरक्षण मिलता है मलाह को उतना भी तो दे दिए हुए रहते निषाद भाई को, तब ना समझते। आज ये आरक्षण दिए हैं तो कल सरकार से भी, हमारी पार्टी से भी मांगेगा, सरकार से भी मांगेगा, लेकिन अपने तो स्वयं आरक्षण नहीं दिए। किसी भी मोड़ पर खड़ा, न सदन में खड़ा उतरे, न मंच से जो बोले उसमें खड़ा उतरे। फिर किन बातों का मतलब मछुआ समाज उस पर विश्वास करेंगे? इसलिए वो जो कहते हैं ना, उनके कथनी और करनी में कितना का फर्क है मैं क्यों कहूँ, वो तो जनता तय करेगी, हमारे मछुआ भाई तय करेंगे। और बात बाकी उनसे कुछ बात पूछ लीजिएगा कि भाई ऐसा ऐसा सौगंध लेते हैं तो पूरा क्यों नहीं करते हैं। आज तो निषाद आरक्षण का बात कर रहे हैं भैया, जो 10 बेर सौगंध लिया कि अब कल से जो है हम वैष्णव हो जाएंगे, माला ले लेंगे, और 100 बार जो है एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन होके मांस मुर्गा मसलम दारू सब पीते हैं, और फिर 11वां दिन वो कह रहे हैं कि अब हम भैया वैष्णव हो जाओ। ऐसे व्यक्ति पर कौन विश्वास करता है? दुनिया तो छोड़ दीजिए, घर के लोग भी नहीं विश्वास करते। इसलिए वो जो बोल रहे हैं उस पर कितना लोगों को भरोसा है, ये हमारे मलाह समाज तय करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आप लोगों ने कि मुकेश हरी सहनी का आना जिस तरीके से मधुबनी जिला में हुआ है, अब वो विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। कहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी जिलाएं हैं उन तमाम जिलाओं में जा कर के कार्यकर्ताओं से और अपने अभिभावकों से जो है वो आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद के दौरान बिहार में यात्रा करेंगे। मुकेश सहनी को लेकर के भी करारा हमला किया है और 40 के 40 सीट लोकसभा में जीतेंगे, ये भी उन्होंने यहीं से जो है वो आह्वान कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ के माध्यम से देखते रहें।